चमोली में एवलांच से बड़ा हादसा हुआ है। एवलांच के वक्त 57 मजदूर वहां पर मौजूद थे। माड़ा गांव के पास ये एवलांच हुआ है। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ रेस्क्यू में जुटे हैं। मजदूरों को बचाने का काम जारी है। सीएम धामी ने जानकारी दी है। 16 मजदूरों को बचाया गया है। 41 मजदूरों की तलाश की जा रही है। माड़ा गांव के पास ये बड़ा हिमस्खलन यानी कि एवलांच आया है, जिसके कारण वहां पर 57 मजदूर जो काम कर रहे थे वो उसके नीचे दब गए। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। सबको सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। मजदूरों को बचाने का काम जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि 16 मजदूरों को बचा लिया गया है। 41 मजदूर हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कि आप लोगों को ज्ञात है कि पिछले 2 दिनों से भारी हिमपात जो है पर्वतीय क्षेत्र में हो रहा है और कल ही इस तरह का हिमपात जो है वो चमोली जनपद में माणा में हुआ है, जिससे कि एक एवलांच आया है और उसमें जो अभी प्राइमरी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 57 लेबर्स थे। बेसिकली ये लोग बीआरओ की रोड कंस्ट्रक्शंस में डिप्लॉयड थे, तो उन्हीं लेबर्स जो है इनमें फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनमें कि 10 लोगों को अभी तक जो है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी जो टीम्स हैं, आर्मी की, आईटीबीपी की टीम्स हैं, वो वहाँ पे लगी हुई हैं और हमारी प्रदेश की एसडीआरएफ टीम भी वहाँ पे मूव कर गई है। माणा और माणापास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहाँ बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। जनपद चमोली में माणा गांव के निकट सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुए हिमस्खलन की वजह से कई मजदूरों के दबने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी बात जिलाधिकारी एवं आईटीबीपी के अधिकारियों से हुई है। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम मुस्तैदी से राहत बचाव कार्य में जुटी है। कुछ मजदूरों को बचाया गया है और बाकी फंसे मजदूरों को बचाने का काम जारी है। भगवान बद्री विशाल से सभी मजदूरों के कुशल क्षेम की कामना करता हूं। एवलांच पर अनिल बलूनी का ये ट्वीट सामने आया है। मजदूरों के दबने का दुखद समाचार मिला। मेरी बात जिलाधिकारी से हुई है। अनिल बलूनी ने अपनी बात रखी है इस हादसे पर। तो अनिल बलूनी ने ये बात रखी है और उनका कहना है कि मेरी बात जिलाधिकारी से हुई है। उन्होंने ट्वीट किया है इस हादसे को लेकर और लिखा है, भगवान बद्री विशाल से सभी मजदूरों की कुशल क्षेम की कामना करता हूं। कुछ मजदूरों को बचाया गया है और बाकी फंसे मजदूरों को बचाने का काम जारी है। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम मुस्तैदी से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। जनपद चमोली में माणा गांव के निकट सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुए हिमस्खलन की वजह से कई मजदूरों के दबने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अनिल बलूनी ने इस हादसे को लेकर ये ट्वीट किया है, जिसमें ये बात लिखी है। दरअसल एवलांच के कारण 57 मजदूर दब गए इस हिमस्खलन के अंदर। 16 को बचाया गया है, जबकि 41 की तलाश जो है वो की जा रही है। चमोली में एवलांच से बड़ा हादसा हुआ है और इसे लेके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जानकारी दी है। वो जल्द ही कंट्रोल रूम पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी ने इसे लेकर ट्वीट किया और उनका कहना है कि भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही मजदूरों को सही सलामत निकाल लिया जाए। सभी की कुशल क्षेम की कामना करता हूं। मजदूरों के दबने का दुखद समाचार मिला है। मेरी बात जिलाधिकारी से हुई है। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मजदूरों को बचाने का काम जारी है। 41 मजदूरों की तलाश की जा रही है, जबकि 16 मजदूरों को निकाल लिया गया है, उनको बचा लिया गया है। चमोली में सड़क निर्माण के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। माड़ा गांव के पास ये एवलांच आया।
16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है 16 मजदूरों को। हिमस्खलन के वक्त वहां कुल 57 मजदूर थे और एवलांच के वक्त वहां पर वो काम कर रहे थे और अचानक हिमस्खलन हुआ और ये सभी मजदूर उसके नीचे दब गए। चमोली से नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, रेस्क्यू की पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आईटीबीपी के जवान हैं वो कंधों पर लाद कर इस भारी बर्फ के बीच में इन मजदूरों को जिन्हें बचाया गया है इन्हें अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। क्या अपडेट है अभी तक वहां से? जी, अभी निरंतर यहाँ पे रेस्क्यू जारी है और जो आईटीबीपी के जो जवान हैं वो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर रहे हैं और जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। सभी जगहों से लगभग रेस्क्यू को शुरू कर दिया गया है। आईटीबीपी की टीमें भी मौके के लिए रवाना हो गई है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि लगातार जो मौसम बदला हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू है उसमें दिक्कतें जरूर हो रही है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि कुछ टीमें उन मजदूरों तक पहुंच चुकी हैं जो अभी ग्लेशियर के अंदर फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि 41 मजदूर हैं जो अभी भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। ये घटना तकरीबन कितनी देर पहले की है और ये मजदूर वहां पर काम कर रहे थे? मौसम वहां पर हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि कितना खराब लग रहा है, लगातार अभी भी स्नोफॉल चल रही है वहां पर। जी, जिस तरीके से सुबह की ये जो घटना है, आज बताया जा रहा है कि सुबह तड़के जो वहां पे ग्लेशियर टूटा था, उसके बाद जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो मौके के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया। अभी जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि अभी 1 से 2 घंटे और इस पूरे रेस्क्यू को पूरा करने में लगेंगे, क्योंकि सड़क मार्ग पर लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फ की वजह से जो सड़क मार्ग है वो बंद है। हालांकि बीआरओ से लेकर जो अन्य प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं, एनएचपीसीएल के द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उनकी मशीनें भी लगाई गई हैं। तो अब थोड़ी सी बात यह है कि थोड़ी देर बाद ये रेस्क्यू की जो टीम है ये भी मौके पर पहुंचने की कोशिश जरूर कर रही है। जी, सेना, आईटीबीपी, बीआरओ रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। आज सुबह की घटना है जब ये एवलांच आया था और ग्लेशियर का हिस्सा टूट गया। मजदूरों को बचाने का काम लगातार जारी है। जिन मजदूरों को निकाला गया है उनके बारे में कोई अपडेट है? उनकी हालत कैसी बनी हुई है? उनका इलाज कहां पर किया जा रहा है? जी, अभी जो आईटीबीपी के द्वारा बताया गया है कि जो आईटीबीपी का मेडिकल कैंप है माणा के पास ही जो चौकी है आईटीबीपी की, वहां पे इनको ले जाया जा रहा है। इनका प्राथमिक वहां पे उपचार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ठंड से बचाने की कोशिश वहां पे की जा रही है, क्योंकि काफी देर तक ये लोग बर्फ के अंदर फंसे रहे हैं। तो उनको अब वहाँ पे बर्फ के बाद जिस तरीके से थोड़ी सी टेम्परेचर वहाँ पे डाउन है तो इनको ऑक्सीजन के साथ साथ जो अन्य उपचार है वो वहाँ पे दिया जा रहा है ताकि इन लोगों को ठंड न लगे। और इनको पहली प्राथमिकता वही है कि ठंड से सभी मजदूरों को बचाया जाए। जी बिल्कुल, तो वहां पर हर प्रयास किया जा रहा है। ठंड काफी है, हम तस्वीरें देख सकते हैं कि उनको ठंड से बचाने के भी जतन किए जा रहे हैं, क्योंकि काफी देर से ये मजदूर जो है वो बर्फ के नीचे दबे रहे। वहां पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, तो क्या ये हादसा अचानक हुआ है? क्योंकि मौसम का अपडेट भी लिया जाता है जब इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो किए जाते हैं, ऐसे में वेदर अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या कोई स्नोफॉल का या किसी तरह एवलांच का ऐसा प्रेडिक्शन था? इस बारे में कोई जानकारी मिली है? जी, मौसम विभाग लगातार समय समय पर अलर्ट जारी कर रहा था। उसके बाद भी वहाँ पे मजदूर जो हैं वो सड़क निर्माण के कार्य में लगे रहे। हालांकि सड़क निर्माण का कार्य तो बरसात के बाद जिस तरीके से शुरू हुआ था, पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे काम बंद हो गया था। टारगेट ये था कि समय रहते जो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं तब तक सड़क को ठीक कर दिया जाए, इसीलिए वहाँ पे मजदूरों को लगाया गया था। मजदूरों की संख्या भी बढ़ाई गई थी और उम्मीद ये भी नहीं थी प्रशासन को हो या निजी ठेकेदारों को हो कि इस तरीके की बर्फबारी इस दौरान फरवरी माह में होगी। ये भी सब चीजें जो लापरवाही है वो सामने आई है और उसी वजह से इस समय ये इतनी बड़ी घटना यहाँ पे घटी है। जी बिल्कुल, इन तमाम पहलुओं पर तो चर्चा चल ही रही है, लेकिन प्राथमिकता यह है कि जो सभी मजदूर दबे हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जाए। इस बीच रेस्क्यू की कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, आप देखिए स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, कितने दुर्गम हालात इस वक्त वहां के हैं। एवलांच आया है, ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटा है
लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है और किस तरह बर्फ के नीचे दबे हुए मजदूर जो वहां काम कर रहे थे उनको निकाला जा रहा है। 16 मजदूरों को निकाला गया है, 41 अब भी लापता हैं। सेना से लेकर बीआरओ, आईटीबीपी सभी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी कंट्रोल रूम पहुंच रहे हैं। सड़क निर्माण में सभी मजदूर लगे हुए थे और आज सुबह अचानक से वहां पर यह अवलांच आया और जिसके कारण ये मजदूर वहां पर लापता हो गए। हिमस्खलन के वक्त कुल 57 मजदूर वहां पर मौजूद थे। सुनील हमें लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। सुनील, माणा गांव के पास एवलांच आया है, क्या ये जगह संवेदनशील है और एवलांच के लिहाज से, और यहां पर क्या अचानक मौसम की खराबी या इस तरह के हादसे पूर्व में हुए हैं क्या, इस बारे में कोई जानकारी? तो लगता है उनका संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि मजदूरों को ढूंढने का सिलसिला लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ सभी मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू में सेना को भी लगाया गया है। मौके पर 3 से 4 एम्बुलेंसेस भेजी गई हैं। गौचर, सहस्त्रधारा हेलीपैड पर भी टीम जो है वो अलर्ट पर है। हर परिस्थिति से निपटने के लिए जो इमरजेंसी तैयारियां होती हैं उन सबको फौरन मुकम्मल किया गया है। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचेंगे जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लेंगे और वहां की हर एक हलचल पर उनकी नजर है। मजदूरों को बचाने का काम जारी है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह आईटीबीपी के जवान जो है वो कंधों पर लाद करके एक स्ट्रेचर के माध्यम से जो मजदूर रेस्क्यू किए गए हैं बर्फ के नीचे से उनको लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि काफी देर से ये ठंड में थे, बर्फ के नीचे दबे हुए थे, लिहाजा इनके लिए सही टेम्परेचर की व्यवस्था करना, इनको कुछ गर्मी जिसकी फौरन आवश्यकता है वो तापमान प्रोवाइड कराना, उस पर भी काम किया जा रहा है। और सुबह ये घटना हुई है। अब भी 41 मजदूर हैं जो लापता हैं और जो बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, उनको युद्ध स्तर पर ढूंढा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वहां की परिस्थिति इस वक्त कितनी दुर्गम है, कितने प्रतिकूल हालात हैं। लगातार वहां स्नोफॉल हो रहा है। जो सड़क है उस पर भी बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है और इस हिमस्खलन के आने से जहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था वहीं ये 57 मजदूर काम कर रहे थे और ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हिमस्खलन के रूप में फौरन आया और जिसके नीचे ये मजदूर दब गए। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर रीचेस में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। में से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। चमोली में एवलांच से बड़ा हादसा हुआ है और रेस्क्यू की तस्वीरें मिल रही हैं। वहां के हालात इसमें स्पष्ट देखे जा सकते हैं, किस तरीके से वहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो इस एवलांच के नीचे दब गए और फिर एवलांच नीचे बताया जा रहा है कि अलकनंदा तक उसकी रीच बनी हुई है। ये यहाँ पर अभी रेस्क्यू के लिए चमोली से एसडीआरएफ की टीम भी भेजी गई है, लेकिन यहाँ पर 6 से 7 फीट हैवी स्नोफॉल होने के कारण ये टीमें भी अभी रास्ते में
अटकी हुई हैं। इस पूरे एरिया में कम्युनिकेशन का भी कोई साधन नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर बाहर से कोई भी जो रेस्क्यू फोर्सेज है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं। जो हेली रेस्क्यू जो यहाँ से चलाया जाना था वो भी नहीं चलाया जा सका है, क्योंकि यहाँ पर हैवी स्नोफॉल हो रही है, निचले इलाकों में भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते केवल आईटीबीपी के जो लोग मौजूद हैं, जो इन कैंपों में मौजूद थे, वही यहाँ पर रेस्क्यू कार्य का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तक बाहर से कोई मदद फिलहाल नहीं पहुँच पाई है। जो जानकारी अभी तक आई है, आईटीबीपी के जवानों ने करीब 16 श्रमिकों को रेस्क्यू कर लिया है जो इसमें दबे थे, और बाकी की तलाश खोजबीन वहाँ पर जारी है। लेकिन जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, उससे रेस्क्यू कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय। और ये रेस्क्यू की तस्वीर, आईटीबीपी के जवान मजदूरों को बर्फ के नीचे से निकालकर फौरन उन्हें राहत केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। माणा गांव के पास ये अवलांच आया है जिसमें ये बड़ा हादसा हो गया। 16 मजदूरों को बर्फ के नीचे से निकाला गया है, जबकि 41 मजदूर और हैं जो लापता है, बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। और युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। सेना की इसमें मदद ली जा रही है। बीआरओ, आईटीबीपी के जवान लगातार जुटे हुए हैं मजदूरों को ढूंढने में। आज सुबह ये घटना हुई है जब अचानक ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। एवलांच के रूप में जहां मजदूर काम कर रहे थे, वहां पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था और ये बड़ा सा हिस्सा बर्फ का उनके ऊपर जा गिरा। हिमस्खलन के वक्त 57 मजदूर वहां पर मौजूद थे और वो बर्फ के नीचे दब गए हैं। तस्वीरें देख के वहां के प्रतिकूल हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरीके से कई फीट की बर्फ वहां पहले से है। हिमस्खलन ऊपर से हुआ है और लगातार स्नोफॉल भी चल रहा है। तो ऐसे में प्रतिकूल हालात में जाबाजी से जवान जुटे हुए हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पूरे घटना पर नजर है। वो जल्द ही कंट्रोल रूम पहुंच रहे हैं और वहां पर अपडेट ले रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी मौके पर है और इन मजदूरों को ढूंढा जा रहा है। सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था जिसमें ये सभी मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और अचानक ये अवलांच वहां पर आया, जिसके कारण ये सभी मजदूर बर्फ के नीचे दब गए हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी उन मजदूरों को ढूंढ रही है। 16 मजदूरों को निकाल लिया गया है और उनको फौरन अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया गया। और तस्वीर में आप देख भी सकते हैं किस तरह अपने कंधों पर स्ट्रेचर को लाद कर उसमें वो मजदूर हैं जो बर्फ के नीचे से निकाले गए हैं, जो बहुत देर तक बर्फ के नीचे दबे रहे। अब भी 41 मजदूर हैं जो लापता है। तो एक बड़ी चुनौती है कि एक तो मौसम की प्रतिकूलता, जबरदस्त ठंड और बर्फबारी वहां पर है, तो ऐसे में बहुत देर तक बर्फ के नीचे रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ जाए, इसलिए तापमान, एक गर्म तापमान भी उनके लिए वहां पर मुकम्मल कराना, ये भी प्रशासन कर रहा है। मजदूरों को बचाने का काम जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। सुनील नवप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। सुनील, अब तक की बड़ी अपडेट आप क्या दर्शकों को देना चाहेंगे? 16 मजदूरों को फिलहाल बचाया गया है, 41 मजदूर जो लापता है उनकी कोई खबर अभी तक? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं। उनके साथ सचिव आपदा प्रबंधन, चीफ सेक्रेटरी, आईटीबीपी के लोग और कमिश्नर गढ़वाल यहाँ पर मौजूद हैं। जो जानकारी अभी तक सामने आई है, अभी तक 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो वो आईटीबीपी के जो लोग, जो जवान वहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा रेस्क्यू अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन लोकल लेवल से जो रेस्क्यू फोर्सेज बाहर से भेजी जानी थी वो अभी नहीं पहुँच पाई हैं, क्योंकि लगातार बर्फबारी वहाँ पर हो रही है। 6 से 7 फीट तक बर्फबारी के कारण जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री को जो बताया जा रहा है कि गौचर और सैयददारा हेलीपैड पर, सैयददारा हेलीपैड देहरादून में है और गौचर हेलीपैड आपके चमोली में है। यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड की जो एक्सपर्ट टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें एसडीआरएफ की, उनको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है और यदि जरूरत पड़ी, वेदर साफ हुआ, तो इन टीमों को मौके के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ग्राउंड लेवल से हो या फिर हेली के जरिए कोई भी मदद वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। जो लोकल जो कैंप में जो वहाँ पर आईटीबीपी के जवान थे वो इस रेस्क्यू कार्य को फिलहाल संचालित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और खुद मुख्यमंत्री की नजर है इस पूरी घटना पर। उनके लिए भी खबर आई थी कि वो जल्द कंट्रोल रूम पहुंच रहे हैं और वहां से हालात पर नजर रख रहे हैं। सिलक्यारा टनल में भी जब हादसा हुआ था तो हमने देखा था लगातार मुख्यमंत्री जो थे वो पल पल की अपडेट रखे हुए थे और बाकायदा कंट्रोल रूम से उन्होंने बात भी की थी अंदर फंसे हुए मजदूरों से। हालांकि वो हालात अलग थे, यहाँ स्थिति अलग तरह से प्रतिकूलता लिए हुए है। पहले से ही बर्फ है, हिमस्खलन और स्नोफॉल लगातार हो रहा है वहां पर।
सुनील। जी देखिए, ये हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है, करीब 4000 से 5000 मीटर यहाँ की ऊंचाई है। इससे कुछ दूरी पर माणा गांव है और जहाँ पर यह हादसा हुआ है ये माणा बाईपास पर हुआ है, जहाँ से तिब्बत बॉर्डर का जो चौड़ीकरण का काम है वहाँ पर चल रहा है। इसीलिए बड़ी संख्या में वहाँ पर लेबर भी मौजूद थी और सामान्य तौर पर भी जब ऐसे बॉर्डर एरिया में जहाँ पर आईटीबीपी या अदर फोर्सेज जहाँ पर कैंप किए रहती हैं वहाँ पर इस तरह के श्रमिकों को रखा जाता है। आईटीबीपी एक्स्ट्रा आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू इस तरह के श्रमिक रखती है, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है। कई बार जब सड़कें बंद हो जाती हैं या फिर भारी बर्फबारी यहाँ पर होती है तो बर्फ को हटाने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। तो करीब 57 के आसपास जो बताया जा रहा है कि इस एवलांच में श्रमिक दबे हैं और अभी तक जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये सभी के सभी लोग कैंप में थे, इससे सटा हुआ आईटीबीपी का अपना कैंप भी है। माणा बाईपास के पास ये दुर्घटना हुई है। अभी तक 16 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। डीएम चमोली को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कंट्रोल में पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं और यदि मौसम खुलता है तो यहाँ से हेली रेस्क्यू की क्या संभावनाएं बन सकती हैं उस पर भी विचार हो रहा है। जो हाई एल्टीट्यूड की जो एक्सपर्ट टीमें हैं एसडीआरएफ की, आईटीबीपी की या फिर एनडीआरएफ की, उनको भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है कि यदि थोड़ा सा भी मौसम में अगर परिवर्तन होता है, मौसम साफ होता है तो यहाँ से जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको रवाना किया जा सके। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां बाकायदा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि वो जगह कौन सी है जहां पर ये अवलांच आया। कितने वक्त से वहां पर काम चल रहा है सड़क का सुनील, और क्या मौसम विभाग ने पहले ऐसा कोई अपडेट या अलर्ट किया था कि खराब हो सकता है मौसम? और जिस तरह से मैंने कहा कि ये हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है, 4000 से 5000 मीटर ऊंचाई इसकी है, यानी कि 12000 से करीब 15000 फीट की ऊंचाई पर ये श्रमिक वहां पर काम करते हैं। और सामान्य तौर पे भी यदि निचले इलाकों में मौसम साफ रहता है, लेकिन ये हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं, यहाँ पे बहुत कम समय, सीमित समय आपको काम के घंटे के मिल पाते हैं। ये सड़कों का जो चौड़ीकरण का काम है, बॉर्डर रोड का जो चौड़ीकरण का काम है, ये काफी लंबे समय से यहाँ पर चल रहा था। ये जो लेबर है ये यहाँ के एक्सपर्ट लेबर है, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड में सामान्य तौर पर भी सामान्य लेबर यहाँ पर काम नहीं कर सकती, इसीलिए लोग एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के माहौल में काम करने के लिए। ये जो 57 लेबर हैं ये वही थे जो सड़क चौड़ीकरण में काम कर रहे थे आईटीबीपी के साथ मिलकर। अचानक ये एवलांच आया। हालांकि वेदर डिपार्टमेंट ने इसकी पूर्व सूचना दी थी, कल भी और परसों भी फोरकास्ट जारी किया गया था। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और साफ तौर पर कहा गया था मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा कि 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले एरिया में, खासकर चमोली उसमें पहले टॉप में था, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जैसे डिस्ट्रिक्ट जो हाई एल्टीट्यूड वाले डिस्ट्रिक्ट है, कि यहाँ पर 3200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी हो सकती है। इस तरह के एवलांच की घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। जी बिल्कुल, और ये हादसा हुआ है आज सुबह, ये हादसा पेश आया। मजदूरों को बचाने का काम जारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीएम धामी ने जो है वो औचक बैठक ली है, रेस्क्यू जारी है। माणा में एवलांच के कारण 41 मजदूर लापता हैं, 16 को बचाया गया है। इन 16 मजदूरों की हालत फिलहाल कैसी बनी हुई है, इनका इलाज कहाँ किया जाएगा, इस बारे में कोई अपडेट सुनील? हेलो, अब देखिए एम्बुलेंस आ रही है, आप तक आवाज पहुंच रही सुनील? तो फिलहाल 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की। 16 मजदूरों को बचाया गया है और 41 मजदूर हैं वो अब भी लापता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ समेत सभी जुटे हुए हैं बर्फ के नीचे से इन मजदूरों को ढूंढने के लिए। रेस्क्यू जारी है। सीएम धामी ने मामले को लेकर बैठक ली है, वो इस घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सड़क निर्माण में सभी मजदूर लगे हुए थे।